बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने सेकंड ईयर मैथ चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ। आज हमारे पास है एक्सरसाइज 2.3। एक्सरसाइज 2.1 एंड एक्सरसाइज 2.2 में आप लोगों ने बाय फर्स्ट प्रिंसिपल एंड बाय डेफिनेशन मेथड यूज किया था। अब एक्सरसाइज 2.3 में आपके पास असल में जो डेरिवेटिव होता है, जो डेरिवेटिव के रूल्स हैं, उन्हें फॉलो करेंगे आप और उनके जरिए डेरिवेटिव को फाइंड करेंगे। ठीक है, वो जो रूल्स हैं आपके पास डेरिवेशन फाइंड करने के, वो क्या हैं? वेरिएबल रूल, कांस्टेंट रूल, पावर रूल, प्रोडक्ट रूल एंड क्वोशंट रूल। ठीक है, ये आपके पास रूल्स हैं। यही रूल्स आपके पास, ये आपके बेसिक रूल्स हैं। यही रूल्स पूरे डेरिवेशन में यूज होंगे। ठीक है, जो आपके पास सबसे पहली बेसिक बात है वो कि आपको पता हो वेरिएबल होते क्या हैं। वेरिएबल आपके पास होते हैं जो चेंज हो सकते हैं, जो वेरी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ लिखता हूँ एक्स वेरिएबल। क्यों? एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ये एक्स 9 हो सकता है, ये एक्स 10 हो सकता है, ये एक्स 100 हो सकता है, ये एक्स 1000 हो सकता है। इसी तरह वाई है, ये वाई कुछ भी हो सकता है। 10, 20, 30, 40 आप नहीं जानते, ये वेरी कर सकता है। इसी तरह अगर मैं यूज करूं, नंबर लूं 2 तो फिक्स है, 2 ने 2 ही रहना है। तो जो नंबर फिक्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं कांस्टेंट, और जो चेंज हो सकते हैं उन्हें हम कहते हैं वेरिएबल। ठीक है, तो एक्स वाई जी आपके पास वेरिएबल्स होते हैं, और ये जो फिक्स नंबर होते हैं 2, 3, 4 ये आपके पास कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। सबसे बेसिक बात कि डेरिवेशन का सिंबल क्या है आपके पास। मिसाल के तौर पे जो इसका सिंबल है ना, वो है डी ओवर डी। डी ओवर डी क्या है? डेरिवेशन का सिंबल। ऊपर आपने वो वाला नंबर लिखना है या वो वाला वेरिएबल लिखना है जिसका आप डेरिवेटिव लेना चाहते हैं, और नीचे वो लिखना है कि जिसकी आप रिस्पेक्ट से लेना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास है नंबर, मैं कहता हूं y इज इक्वल टू एक्स, मैं कहता हूं इसका डेरिवेटिव लो। आपने करना क्या, जो भी नंबर राइट साइड पे होगा ना, जो भी नंबर राइट साइड पे लिखा हुआ है, उसको हम कह देते हैं आपने उसकी रिस्पेक्ट से सॉल्व करना है। ठीक है, हमेशा राइट साइड वाला नंबर ओवर में आता है। ये रूल आपने जहन में रखना है। हमेशा जो भी नंबर राइट साइड पे लिखा होगा ना, उसको आपने ओवर में लिख देना। ठीक है, और जो भी नंबर लेफ्ट में होगा वो आपके पास ऐसे ऊपर आ जाए। ठीक है, अब इसका मतलब है हम y का डेरिवेटिव ले रहे हैं। नीचे वाला नंबर आपको बताता है किसकी रिस्पेक्ट से चल रहे हैं, और ऊपर वाला नंबर आपको बताता है कि आपने किसका डेरिवेटिव लेना है। जब एग्जांपल करेंगे आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, रूल्स को करते हैं हम। सबसे पहले वेरिएबल रूल। वेरिएबल रूल आपसे क्या कहता है कि आपके पास जिस भी नंबर की रिस्पेक्ट से, जिस भी वेरिएबल की रिस्पेक्ट से आप डेरिवेटिव ले रहे हो, उस वेरिएबल का जो डेरिवेटिव है वो 1 होगा। मिसाल के तौर पे मैं डेरिवेटिव ले रहा हूं एक्स के रिस्पेक्ट से। एक्स की रिस्पेक्ट मतलब ओवर में एक्स है। तो वो आपको वेरिएबल रूल आपसे कहता है कि जिस वेरिएबल की रिस्पेक्ट से आप डेरिवेटिव ले रहे हो, उस वेरिएबल का डेरिवेटिव 1 होता है। मिसाल के तौर पे अब ये देखो, एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? 1। इसी तरह अगर मैं y की रिस्पेक्ट से लेता हूं, y की रिस्पेक्ट मतलब ओवर में y है, तो वेरिएबल रूल आपसे कहता है y का जो डेरिवेटिव है वो 1 होगा। ठीक है, यानी जिस भी वेरिएबल की रिस्पेक्ट से आप डेरिवेटिव ले रहे हो, उस वेरिएबल का डेरिवेटिव हमेशा 1 हो। ये आपको क्या कहता है? वेरिएबल रूल। कांस्टेंट रूल आपसे क्या कहता है कि किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 का। रिस्पेक्ट आप कोई भी ले सकते हो, हमने एक्स की लिए। ठीक है, इसी तरह एग्जांपल करते हैं, डी ओवर डी एक्स 2 का डेरिवेटिव 0। ठीक हो गया। अगर हम इसको एग्जांपल से सॉल्व करें वेरिएबल पावर रूल को, मैं कह देता हूं मिसाल के तौर पे मेरे पास है क्वेश्चन y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। ठीक है, कहा जाता है इसका डेरिवेटिव फाइंड करो। आपने करना क्या है, सबसे पहले तो आप देखो राइट साइड पे क्या है। राइट साइड पे एक्स है वेरिएबल। जो भी अल्फाबेट राइट साइड पे होगा उसकी आपने उसकी रिस्पेक्ट से सॉल्व करना है। रिस्पेक्ट मतलब ओवर में वो वेरिएबल होना चाहिए। मैं क्या करता हूं, लिख देता हूं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जो भी नंबर राइट हैंड साइड पे वेरिएबल होगा आपने उसकी रिस्पेक्ट लेनी है। ठीक है, ये स्टेप्स आपने ध्यान में रखनी है। अब मैं क्या करूंगा, और आपको डेरिवेटिव का सिंबल क्या बताया था? डी ओवर डी। रिस्पेक्ट किसकी ले रहे हो? एक्स की, तो ओवर में एक्स आ जाएगा। ये आपके पास क्या है? डेरिवेटिव का सिंबल बन गया। ठीक, अब डेरिवेटिव लेना किसका है? इसका आप डेरिवेटिव लेना चाह रहे हो। एक ये है, एक ये है। आप क्या करो, इक्वल के इस तरफ y है तो ऊपर y लिख दो, इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स। इक्वल के दूसरी तरफ क्या है? x प्लस 1। ये इसका क्या मतलब है? dx का मतलब है x की रिस्पेक्ट से ले रहे हो, जिसकी भी रिस्पेक्ट से लेना है वो ओवर में लिखा जाएगा। और ऊपर वाले नंबर का क्या मतलब है कि इसका डेरिवेटिव ले रहे हो।
अब इसका मतलब है आप y का डेरिवेटिव ले रहे हो और इसका मतलब है आप x प्लस 1 का डेरिवेटिव ले रहे हो। और असल में अगर गौर किया जाए दोनों सेम है, क्योंकि आप ऊपर बता चुके हो कि y इक्वल एक्स प्लस 1 के, तो आप इसका डेरिवेटिव लो या इसका लो, एक ही बात है। ठीक है, अब आपने करना क्या, ये देखिए dy बाई डी एक्स तो ऐसे ही चलता रहेगा। x आप देखें ये डेरिवेटिव अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों का लहदा मल्टीप्लाई करें, डी ओवर डी एक्स एक्स प्लस डी ओवर डी एक्स 1। अब ये देखें वेरिएबल रूल, जिसकी भी रिस्पेक्ट से आप, जिस वेरिएबल की रिस्पेक्ट से आप डेरिवेटिव ले रहे हैं, उसका डेरिवेटिव हमेशा क्या होगा, 1। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल होगा 1 के प्लस कांस्टेंट, 1 कांस्टेंट है तो 1 का डेरिवेटिव 0। तो ओवरऑल इसका डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल आएगा, 1 के, यानी x प्लस 1 का डेरिवेटिव 1 आ रहा है। ठीक है, और x प्लस 1 किसके इक्वल है, y के, तो y का डेरिवेटिव भी आपके पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, आपने क्या किया है, पावर रूल, वो वेरिएबल रूल और कांस्टेंट रूल को यूज किया। ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास उसके बाद आता है पावर रूल। पावर रूल आपसे क्या कहता है कि अगर किसी वेरिएबल के ऊपर पावर है, किसी वेरिएबल के ऊपर पावर है, उसे आप क्या करोगे, मिसाल के तौर पे ये देखें डी ओवर डी एक्स में यहां लिख देता हूं एक्स का क्यूब, या अब एक्स के ऊपर क्या आ गई है, पावर। अब आपने क्या करना है, रूल आपसे क्या कहता है कि पावर जो है ना वो स्टार्ट में आ जाएगी, ये देखें पावर आ गई स्टार्ट में। उसके बाद एक्स जो भी बेस है उसको आपने एज इट इज लिखना है और पावर में से एक माइनस कर देना। ठीक है, उसके बाद बेस का डेरिवेटिव, बेस क्या है, एक्स है, बेस होती है कि पावर किस नंबर की ली गई। अब एक्स के ऊपर पावर थी तो एक्स बेस है। रूल आपसे क्या कहता है, जब भी आपने पावर का डेरिवेटिव लेना है, पावर रूल है ये आपके पास, पावर रूल आपसे क्या कहता है, पावर आ जाएगी स्टार्ट में, 3 आ गया स्टार्ट में, बेस एक्स, पावर में एक माइनस और बेस का डेरिवेटिव। एग्जांपल करते हैं, मिसाल के तौर पे मेरे पास है y इज इक्वल टू, मेरे पास है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल क्यूब। अब देखें ये पूरी क्या है, बेस है, ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर होता है वो पूरा एक नंबर कंसिडर होता है, यानी x प्लस 1 पूरा एक वेरिएबल। ठीक है, इसके ऊपर पावर है क्यूब, आपको कहा जाता है इसका डेरिवेटिव लें। आपने क्या करना है, सबसे पहले देखें राइट हैंड साइड पे क्या है, वेरिएबल कौन सा, x है, x की रिस्पेक्ट से लेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब आप क्या करेंगे, सिंबल क्या है, डी ओवर डी एक्स, डेरिवेटिव का सिंबल है, x मतलब x की रिस्पेक्ट से ले रहे हैं, y है इस साइड पे तो y हो जाएगा d ओवर डी एक्स, एक्स प्लस 1 का होल क्यूब। देखें आपने क्या कर दिया, ये सिंबल है y का डेरिवेटिव और ये x प्लस 1 का होल क्यूब का डेरिवेटिव। करेंगे क्या आप, dy बाई डी एक्स ऐसे ही रहेगा, पावर स्टार्ट में, पावर रूल है ना, बेस, बेस क्या है ये देखो, ये x, x प्लस 1 ये पूरी बेस है, पावर में एक लेस, डॉट यानी मल्टीप्लाई, डी ओवर डी एक्स, एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव। ठीक, अब आप क्या करेंगे, जब इसे मजीद सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करना होता है, x प्लस 1, 3 माइनस 1 2, और ये देखें ये आप पहले एक क्वेश्चन कर चुके हैं, वेरिएबल रूल कांस्टेंट रूल, ये देखें डी ओवर डी एक्स, एक्स अलहदा क्योंकि आपने डेरिवेटिव को x से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस डेरिवेटिव को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, ये क्या हो जाएगा 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और 1 से मल्टीप्लाई होकर ये ऐसे ही रहेगा। ये आपके पास क्या है, पावर रूल। ठीक है, फिर बता देता हूँ पावर रूल क्या होता है, जो भी वेरिएबल के ऊपर पावर होगी, पावर स्टार्ट में, बेस, पावर में से एक लेस, फिर बेस का डेरिवेटिव। ठीक है, जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे ये रूल्स। इसके बाद आता है आपके पास प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल आपसे क्या कहता है कि अगर आपके पास किसी भी, कोई भी दो वेरिएबल्स हैं आपके पास और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, तब आपने क्या करना है, मिसाल के तौर पे ये देखें डी ओवर डी एक्स, मैं यहां लिख देता हूं वाई जेड। ठीक है, डी ओवर डी एक्स वाई जेड मैंने लिख दिया। तो अब आपने क्या करना है, ये देखें ये दो वेरिएबल्स हैं, इसमें अब आप क्या करेंगे, ये रूल आपसे कहता है जो वेरिएबल दो है ना, पहला वेरिएबल एज इट इज आ जाएगा, पहला वेरिएबल एज इट इज, दूसरे वेरिएबल का आपने क्या ले लेना है, डेरिवेटिव, प्लस दूसरा वेरिएबल एज इट इज और
पहले वाले डेरिवेटिव का आपने क्या ले लेना है, पहले वाले का डेरिवेटिव ले लेना है। ठीक है, ये देखें, पहला वेरिएबल एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव, प्लस दूसरा वाला एज इट इज और पहले वाले का डेरिवेटिव, ये क्या है, प्रोडक्ट। हम इसकी कोई एग्जांपल लेते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास है y इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई और x प्लस 1। आप देखें आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, एक x है और एक x प्लस 1 है। प्रोडक्ट रूल आपने क्या करना है, देखें सबसे पहले राइट हैंड साइड पे क्या है, x है, इसको सबसे पहले तो कह दें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, dy ओवर dx। ठीक है, dx आपके पास क्या है, विद रिस्पेक्ट, और y मतलब y का डेरिवेटिव ले रहे हो आप, ये क्या आ जाएगा d ओवर dx x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1। प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल आपसे क्या कहता है, ये नंबर एज इट इज नीचे चलता रहेगा कि पहला नंबर एज इट इज, पहला वेरिएबल, दूसरे वेरिएबल का डेरिवेटिव, प्लस दूसरा वेरिएबल एज इट इज, पहले वाले का डेरिवेटिव। सिंपल रूल, पहला एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव, प्लस दूसरा एज इट इज, पहले वाले का डेरिवेटिव। आप क्या करेंगे, ये देखें x, इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो d ओवर डी एक्स एक्स प्लस डी ओवर डी एक्स 1, आपने अलग-अलग कर लिया, डेरिवेटिव अंदर मल्टीप्लाई हो रहा था। उसके बाद प्लस x प्लस 1 और x का डेरिवेटिव आपके पास क्या आएगा, 1। वेरिएबल रूल के मुताबिक आप क्या करेंगे, ये देखें x का डेरिवेटिव 1 प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 प्लस x प्लस 1 से मल्टीप्लाई होकर ये 1 ही रहेगा। x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 1। ये आपके पास क्या है, डेरिवेटिव है किसका, y का, और y किसके इक्वल था, x प्लस है, x मल्टीप्लाई x प्लस 1 के, यानी x मल्टीप्लाई x प्लस 1 का डेरिवेटिव किसके इक्वल है, 2x प्लस 1। ये आपके पास क्या था, प्रोडक्ट रूल। इसके बाद हमारे पास आता है लास्ट रूल है क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल आपसे क्या कहता है कि अगर आपके पास दो वेरिएबल्स डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, अगर आपके पास दो वेरिएबल्स जो हैं वो डिवाइड हो रहे हैं, तब आपने क्या करना है, मिसाल के तौर पे आप ये देखें d ओवर dx, मैं यहाँ पे कह देता हूँ xy, दो वेरिएबल क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। ये रूल आपसे क्या कहता है, नीचे जो भी वेरिएबल होगा ऊपर एज इट इज, उसके बाद मल्टीप्लाई ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाला नंबर एज इट इज, नीचे वाले नंबर का डेरिवेटिव ओवर नीचे वाले नंबर का स्क्वायर। क्या रूल है, एक दफा फिर सुन लें, नीचे वाला नंबर ऊपर एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाला नंबर एज इट इज, नीचे वाले नंबर का डेरिवेटिव, डिवाइडेड बाय नीचे वाले नंबर का स्क्वायर। एग्जांपल करते हैं, मिसाल के तौर पे हमारे पास है y इज इक्वल टू x प्लस 1 ओवर x। ठीक है, हमें कहा जाता है इसका डेरिवेटिव। आपने क्या करना है, राइट साइड पे क्या है, x है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। हम क्या करेंगे, नीचे वाला नंबर ऊपर एज इट इज, ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स प्लस 1 ओवर x। आप क्या करेंगे, नीचे वाला नंबर ऊपर एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाला नंबर एज इट इज, नीचे वाले नंबर का डेरिवेटिव, ओवर में नीचे वाले नंबर का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको, ये देखिए x, अगर इसको मैं डायरेक्ट करूं, अलग-अलग ओपन ना करूं, x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1, वेरिएबल रूल, 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस x प्लस 1 एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 ओवर में क्या है, x का स्क्वायर। 1 प्लस 0 1 होता है, x मल्टीप्लाई हो जाएगा x, माइनस ये पूरा नंबर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम ही रहेगा, 1 से कोई चेंज नहीं आता, माइनस से साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस x माइनस 1 ओवर x का स्क्वायर, x से कैंसिल, माइनस 1 ओवर x का स्क्वायर। ये आपके पास क्या है, dy बाई dx, यानी ये किसका डेरिवेटिव आया, y का, जो नंबर ऊपर होता है उसका डेरिवेटिव आता है। और हमने क्या कहा है, y किसके इक्वल है, x प्लस 1 ओवर x के, यानी आपके पास जो डेरिवेटिव y का आया वही डेरिवेटिव x प्लस 1 ओवर x का डेरिवेटिव है। ये आपके पास क्या था, क्वोशंट रूल। ठीक है, ये आप लोगों के पास बेसिक रूल्स हैं डेरिवेशन की, इन्हीं रूल्स के ऊपर आपकी पूरी डेरिवेशन जो है वो मबनी करती है। ठीक हो गया, ये आपके पास एक्सरसाइज 2.3 थी। जब हम एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चंस करेंगे ना,
तब आपको ये जो रूल्स हैं ये और ज़्यादा वेरीफाई हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड होता है। अगले लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चंस को डील करेंगे।